नमस्कार, मैं हूँ रानू शर्मा। आप देख रहे तहलका भारत। इस वक्त की खास खबर आपको तहलका भारत पर बता रहे हैं, जो कि भोपाल से आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के सदस्यों के साथ जेल में मतदान किया। भोपाल 17 नवंबर 2023। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा निर्वाचन के लिए सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र ग्राम जेत के शासकीय माध्यमिक शाला भवन में मत अधिकार का उपयोग किया। माध्यमिक शाला जेत स्थित मतदान केंद्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने मताधिकार का उपयोग किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान, पुत्र कार्तिकेय चौहान एवं कुणाल चौहान ने भी मतदान किया। चुनाव के महापर्व की कवरेज करने जेत पहुंचे पत्रकार साथियों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर में स्वागत किया और चुनाव के विषयों पर चर्चा की। मैं आप सबका मेरी जन्मभूमि में, गृह ग्राम में, जहाँ से मैंने आंदोलन की शुरुआत बचपन में की थी, जैसे मैं स्वागत करता हूँ जी। आज लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। दूसरी बात, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली है, समाज के हर वर्ग का कल्याण किया है। पहले लाडली लक्ष्मी जैसी योजना जिसने सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में बदल दिया, बेटियां भी बेटों के बराबर पैदा हो रही हैं। और अब लाडली बहना जैसी योजना जिसने बहनों को सेल्फ डिपेंड किया है, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ाया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जन कल्याणकारी। सिंचाई के रकबे में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब इन कामों को लगातार जारी रखने के लिए मेरी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपना आशीर्वाद दें। केवल 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब तक जो किया है जनता वो जानती है। आगे जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि जो हमने संकल्प पत्र घोषित किया है वो गारंटी है मोदी जी की भी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन हमको प्राप्त है। लेकिन जो काम हम करने वाले उनमें पहला, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना और लाडली बहना से अब लखपति बहना योजना। मैं अंतरात्मा से ये कह रहा हूँ कि बहनों की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो, उसको हम लखपति बहना मानेंगे। और यह संभव नहीं है। 15 लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो हर बहन को लखपति बनाना, यानी उसकी आमदनी बढ़ाकर उसके जीवन को सुख और समृद्धि से और खुशियों से भरना है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता और हमारा काम है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में क्रांति, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके लिए सीएम राइज स्कूल हमने प्रारंभ किए हैं हर 25 गांव के बीच में। अब हम एक सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, ताकि गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय और किसान बेटा बेटियों को भी
हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की है और बाकी लगातार प्रयत्न जारी है। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के साथ हमारा संकल्प है कि केवल 5 लाख रुपए नहीं, अगर गंभीर बीमारियों में ज्यादा खर्च होगा तो राज्य सरकार अपनी तरफ से वो व्यय वहन करेगी, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय भाई बहन अपने इलाज के लिए आश्वस्त हों। किसान की जिंदगी में और खुशहाली लाना, इसलिए सिंचाई के रकबे के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और उसके साथ हम ये भी विचार कर रहे हैं कि बाकी सब्सिडियां समाप्त करके सीधे किसान के खाते में हम ज़्यादा पैसा डालें और गेहूं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बोनस देके 2700 रुपया कुंटल खरीदेंगे। धान हम 3100 रुपया कुंटल खरीदेंगे। 0% ब्याज पे कर्जा देंगे। किसान की जिंदगी में समृद्धि लाना, यह हमारा उद्देश्य है। गरीब कल्याण भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसलिए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे निःशुल्क राशन के अलावा हर परिवार को मध्य प्रदेश के पक्की छत देना है। इसलिए हमने सीएम लाडली बहना आवास योजना भी बनाई है और कोई बिना जमीन के ना रहे, इसलिए गांव में भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हम छतें दे रहे हैं। आगे किसी को हम वंचित नहीं रखेंगे। संकल्प पत्र में जो बात कही गई है उस एक एक बात को हम पूरा मोदी जी के मार्गदर्शन में करेंगे।